डेनमार्क में वर्क वीजा और स्पाउस वीजा पर भारतीयों की संख्या बढ़ रही है। क्या वे पर्याप्त योग्य हैं? वे असल में किस तरह के काम कर रहे हैं? और क्या कुछ लोग काले बाजार में काम कर रहे हैं, यानी टैक्स चुकाए बिना? आज इंडिया विजन पर हम अफवाहों नहीं, तथ्यों को देखेंगे। डेनमार्क में पूर्णकालिक काम करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या पिछले 15 साल में 7 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। 2008 में सिर्फ 1000 से थोड़ा ज्यादा थे, अब 7500 से ऊपर हैं। भारतीय अब देश में सबसे बड़े गैर यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी समूहों में से एक हैं। ज्यादातर लोग पे लिमिट स्कीम, फास्ट ट्रैक स्कीम या पॉजिटिव लिस्ट के जरिए आते हैं। इन स्कीमों में सही जॉब ऑफर, डेनिश स्तर का वेतन और शर्तें तथा सिरी की आधिकारिक मंजूरी जरूरी होती है। हाँ, बड़ी संख्या में वे उच्च योग्य हैं। लगभग 70% भारतीय कर्मचारी ऐसे कामों में हैं जिनमें उच्चतम स्तर का ज्ञान चाहिए। आम पेशे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर और आईटी विशेषज्ञ, इंजीनियर, रिसर्चर और विश्वविद्यालय के कर्मचारी, फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस उद्योग के प्रोफेशनल्स। 20 से 59 साल के भारतीय पुरुषों की औसत आय डेनमार्क के सभी प्रवासी समूहों में सबसे ऊंची है, कई पश्चिमी देशों के लोगों से भी ज्यादा। यह कम कुशल मजदूरी नहीं है। डेनिश सिस्टम विश्वविद्यालय डिग्री या विशेषज्ञ कौशल वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए बना है, और यही हो रहा है। कई भारतीय स्पाउस या फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा पर भी आते हैं। एक बार स्पाउस को रेजिडेंस परमिट मिल जाए एक बार स्पाउस को रेजिडेंस परमिट मिल जाए तो वह किसी भी नियोक्ता के पास बिना अलग वर्क परमिट के काम कर सकती है। हालांकि भारतीय महिलाओं में रोजगार दर डेनिश महिलाओं से कम है, लगभग 61% बनाम 80% से ज्यादा। भाषा, विदेशी डिग्री की मान्यता और पारिवारिक जिम्मेदारियां इसमें भूमिका निभाती हैं। कई स्पाउस को सही नौकरी खोजने या दोबारा ट्रेनिंग लेने में समय लगता है। क्या बिना टैक्स चुकाए अवैध काम हो रहा है? डेनमार्क में अघोषित काम मौजूद है, खासकर निर्माण, सफाई, होटल, रेस्तरां और कुछ छोटे व्यवसायों में। आधिकारिक अनुमान के अनुसार काली अर्थव्यवस्था जीडीपी का लगभग 2% है, लेकिन जो भारतीय औपचारिक वर्क परमिट, पे लिमिट, फास्ट ट्रैक या पॉजिटिव लिस्ट पर आते हैं, उनके लिए जोखिम बहुत कम है। उनका वेतन नियोक्ता टैक्स अधिकारियों को रिपोर्ट करता है। इन परमिट किसी खास नौकरी और वेतन स्तर से जुड़ा होता है। अगर वे वह नौकरी छोड़ देते हैं तो परमिट रद्द हो सकता है। कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिखाता कि भारतीय वर्क परमिट धारक अघोषित काम में ज्यादा शामिल हैं। ज्यादातर उच्च कुशल औपचारिक क्षेत्रों में हैं, जहां नकद भुगतान दुर्लभ है। बेशक किसी भी समुदाय में नियम तोड़ने के व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं, लेकिन वर्क वीजा पर आने वाले भारतीयों की कुल तस्वीर कानूनी रोजगार और टैक्स योगदान की है। संक्षेप में, डेनमार्क में वर्क वीजा पर आने वाले ज्यादातर भारतीय उच्च योग्य हैं, आईटी, इंजीनियरिंग, रिसर्च और फार्मा में काम करते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। स्पाउस वीजा वाले काम करने का अधिकार रखते हैं, हालांकि सही नौकरी खोजने में समय लग सकता है। और जबकि डेनमार्क में काली अर्थव्यवस्था मौजूद है, आधिकारिक वर्क परमिट वाले भारतीय ज्यादातर औपचारिक टैक्स देने वाली व्यवस्था में हैं। तथ्य रूढ़िवादिता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह है इंडिया विजन पूरा फ्रेम, शोध आधारित, कोई लगातार विज्ञापन नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।